हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगी और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं केटीएम के टायर्स के बारे में कि कम बजट में बढ़िया टायर कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें जो स्टॉक टायर आते हैं एमआरएफ के रेव सीरीज के C1 टायर आते हैं और साइज 110 70 17 और पिछला 150 60 17 ये स्टॉक साइज इसका। तो अभी हमारे पास जो है ये केटीएम की RC 125 है, लेकिन केटीएम की 125 हो, 200 हो, 250 हो, 390 हो, सब में सेम टायर आते हैं। और अभी जो हमने इसमें टायर डलवाए वो फ्रंट का एमआरएफ है, रियर C8 है। और इनके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊं तो ये वही साइज है स्टॉक साइज इसका 110 70 17, लेकिन इसकी स्पीड रेटिंग H है। और इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता हो तो स्पीड रेटिंग का चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, जिसमें आपको पता चल जाएगा। पहले जो इसमें टायर थे वो S रेटेड थे। सबसे कम स्पीड रेटिंग के जो नॉर्मल बाइकों में टायर रहते हैं वो P रेटेड टायर आते हैं, जिनकी स्पीड 150 के आसपास रहती है। इसमें जो पहले थे वो S रेटेड थे, यानी कि S का मतलब है 180 के आसपास, और ये जो टायर है H रेटेड, ये 210 के आसपास की इनकी स्पीड रहती है। इनसे ऊपर आते हैं W, वो शायद 270 के आसपास ऐसा कुछ रहता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बाकी पहले जो इसमें टायर थे ना उनकी 180 की लिमिट थी और इनकी 210 की लिमिट है। दोनों ही H रेटेड टायर है कौन से वो मैं आपको बता दूं। तो ये MRF की तरफ से नाइलोग्रिप जेपर FY टायर है और H रेटेड टायर है। पिछला अगर मैं आपको बताऊं तो C8 का जूम रेड X1 टायर है। और यहाँ भी मैं आपको साइज दिखाऊं तो 150 60 R17 66H, ये भी H रेटेड टायर है। और इनकी एक बार मैं आपको ग्रिप दिखाऊं, कुछ इस तरह की इसकी डिजाइन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रंट वाले की दिखाऊं तो वही जो नॉर्मल इनकी नाइलोग्रिप जेपर सीरीज में जो डिजाइन आती है वही वाली डिजाइन है। अब ये बेस्ट क्यों है, बजट की बात करूं तो ये जो टायर है 2500 के आसपास का टायर पड़ा है मुझे, जो कि मैंने Amazon से मंगाया है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पहले इसमें था ना वो था रेव सीरीज का C1, उसकी कीमत अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो लगभग 3300 से 3500 के आसपास आपको मिलेगी। तो उससे करीब करीब ये 500-700 रुपये सस्ता टायर है और उससे एक अपर सेगमेंट का टायर है। और पिछला जो टायर है ये C8 की तरफ से नई सीरीज है इनकी जूम रेड X1, और काफी अच्छी ग्रिप ये प्रोवाइड करता है। इनसे ऊपर वो मेरजेलर वगैरह आते हैं जो कि ज्यादा सॉफ्ट कंपाउंड टायर हैं और इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से वो सही नहीं है। हम जैसे एरिया में चलते हैं ना, यहाँ ऐसे ही गंदगी पड़ी रहती है, तो इनमें अगर छोटी मोटी भी कुछ लग जाता है तो वो टायर फट जाते हैं। तो ये जो टायर हैं ये कीमत के हिसाब से और ग्रिप के हिसाब से एक नंबर टायर है, एक नंबर ग्रिप मिलती है इन टायर्स में। और ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मैंने टायर मंगाए ना ये 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है। एक बार मैं आपको डेट दिखा दूं, यहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख रही होगी लास्ट में, जो ये 30-22 लिख रहा है, यानी कि 30वां सप्ताह है, ये वीक है, और 22 जो है ये ईयर है। तो मतलब ये 7वें 8वें महीने का 2022 का टायर है, नया टायर है। और Amazon से अगर आप मंगाते हैं तो वारंटी वगैरह का इश्यू रहता है, वारंटी वगैरह नहीं मिलती आपको। बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। नए टायर में ऐसे कोई दिक्कत तो आती नहीं है। और ये जो टायर है ये हमने tyremarket.com से मंगाया है। यहाँ आपको सारी वारंटी वगैरह हर चीज मिलती है। इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं एक बार आपको दिखा दूं, ये 27वें वीक का और 2022 का टायर है, यानी कि ये भी वही 6-7वें महीने का टायर है। तो दोनों ही टायर नई मैन्युफैक्चरिंग के साथ है। इसकी वारंटी वगैरह के लिए मेरे पास कई बार फोन आ चुके हैं C8 की तरफ से, बाकी मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया उन पे। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे कभी भी वारंटी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं वारंटी वगैरह पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इन दोनों ही टायरों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। दोनों टायर की कीमत की बात करूं तो लगभग ये 3700-800 के करीब का वो टायर है और 2500 के करीब का ये टायर है। मतलब 6300 के आसपास ये दोनों ही टायर आ गए। दोनों ही नए टायर हैं, अच्छे टायर हैं। जो पहले इसमें स्टॉक टायर थे ना उनसे एक सेगमेंट ऊपर के ये टायर है, और ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है। अपनी जो इंडियन कंडीशन है ना इसके हिसाब से एक नंबर सुटेबल ये टायर है। वेट ग्रिप ड्राई ग्रिप दोनों ही इसमें अच्छी मिलती है। ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही अच्छे परफॉर्म करते हैं। और ये वीडियो ना मैंने ऐसे ही बनाई जल्दी जल्दी में, तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड राइडिंग एंड बी सेफ।